हरे कृष्णा। तो अभी सेकंड लास्ट वर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उपदेशामृत का। और उसमें बेसिकली हमने कल डिस्कस करा था कि किस तरीके से जो कर्मियों की भी दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन शास्त्रों में क्या बताया क्या नहीं उसको छोड़ के व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सोचता है कि जो टेम्पररी प्लेजर है उसी के ऊपर फोकस करता है और उसके लिए जो भी पाप करना है जो भी कुछ करना है तो वो करने के लिए रेडी होता है। तो ये जो कर्मी है नास्तिक कर्मी इनको कह सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है कि उनको दूसरे कैटेगरी ऑफ कर्मी जो काइंड ऑफ थोड़े रिलीजियस पीपल हैं। तो क्या है कि उनको भी चाहिए तो वही सुख सुविधा सारा कुछ तो चाहिए, बट उनको ये पता है कि हाँ ये इस जीवन के बाद भी थोड़ा बहुत उनको आइडिया तो है, ये एटलीस्ट ये क्लैरिटी है कि मैं मेरे सुख के लिए मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। अगर मुझे अपना जीवन सुखमय चाहिए तो मुझे भगवान का हेल्प तो चाहिए, है ना। बिना भगवान के हेल्प के मैं सुखी नहीं रह सकता। तो वो सारा कार्य करते हैं, बट हाँ ये रहेगा कि मतलब उनका भी पर्पस तो टेम्पररी प्लेजर ही है, बट ये कम से कम रहेगा कि वो पाप में कार्य शास्त्रों के बहुत विपरीत जाके तो कार्य नहीं करेंगे, है ना। वो कोशिश करेंगे कि शास्त्रों के अंतर्गत रहते हुए ही, है ना, जो इंजॉयमेंट हो जो सेंसुअल प्लेजर हो ले सके। तो इस तरीके का उनका रहता है। बट ऐसा भी करते करते जब बहुत समय बीत जाता है जीवात्मा को एंड जब लगता है कि नहीं इसमें भी जीवन में सुख तो है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बच्चे सेटल हो गए, सब कुछ तो मिल रहा है, बट स्टिल जो पीस ऑफ माइंड है, हैप्पीनेस है, ब्लिस है, वो नहीं है, वो तो मिसिंग है। फिर वो थोड़ा सा देन भक्ति की तरफ फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जहाँ भक्ति या भगवान को जानने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये यहाँ से क्या होता है, ज्ञानी जो ज्ञान बेसिकली जो ये ज्ञानी है यहाँ से शुरू होता है। जब उसको ये रियलाइज हो जाता है कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो उसको जैसे ही ये रियलाइज होता है कि तो फिर वो ज्ञानी का स्तर पे आता है कि हाँ ये सच में कुछ तो है, भगवान ही है जो कि सब कुछ है, भौतिक जगत में कुछ नहीं रखा गया है। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे होती है ना। तो फिर यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं जब ज्ञानी भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाता है। तो आप में से कौन रीड कर रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धनतम जी माता जी। ज्ञानी या ज्ञान में उन्नत मान लिया जाए, किंतु उसका ज्ञान अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि उसे भक्ति में सेवा का पता नहीं रहता है और इस तरह के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा की उपेक्षा करता है। जब ज्ञानी भक्ति में सेवा में संलग्न होता है, तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसा समुन्नत व्यक्ति ज्ञान विमुक्त भक्ति परम कहलाता है। ज्ञानी जिस तरह भक्ति में सेवा ग्रहण करता है, उसका उल्लेख भगवत गीता 7.19 में हुआ है, जिसमें कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मुझे समस्त कारणों तथा प्रत्येक वस्तु का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वास्तव में चतुर पुरुष वही है जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। विधि विधानों के अनुसार भक्ति स्वीकार करने के बाद नारद तथा सनक सनातन जैसे परम भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। जिन भक्तों ने ईश्वर प्रेम विकसित कर लिया है, वह निश्चय ही उच्च पद पर है। समस्त भक्तों में गोपियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं, क्योंकि वे कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती, न ही वे कृष्ण से बदले में कुछ आशा करती हैं। निसंदेह कभी कभी कृष्ण ही उनसे अपने को विलग करके उन्हें अतीब कष्ट प्रदान करते हैं, फिर भी वे कृष्ण को भूल नहीं सकती। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, तो गोपियां अत्यधिक निराश हो गईं। उन्होंने उन पर कृष्ण के वियोग में रो रो कर नशेष जीवन। एक मिनट, उन्होंने कृष्ण के वियोग में रो रो सभी लाइन ऊपर कर दी क्या आपने? उन्होंने अपना शेष जीवन केवल कृष्ण के वियोग में रो रो कर बिता दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि एक तरह से वे वास्तव में कृष्ण से विलग कभी नहीं हुई। कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं है। प्रत्युत विप्रलम्भ सेवा जो वियोग में कृष्ण का चिंतन है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर दिखाया, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने से बेहतर है। इस प्रकार जितने सारे भक्तों ने कृष्ण के लिए अनन्य भक्ति प्रेम विकसित किया है, उनमें गोपियां श्रेष्ठ है और इन उच्च गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है। श्रीमती राधा रानी की भक्ति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ तक कि कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के भाव को समझ नहीं पाते। अतएव वे उनका राधा का भाव ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिससे वे उनकी दिव्य मनोभावों को समझ सके। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी क्रमशः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त है और उनका कुंड श्री राधा कुंड सर्वाधिक पूज्य स्थल है।
इसकी पुष्टि लघु भागवतामृत उत्तराखंड 45 के एक उद्धरण से होती है, जिसे चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्याः कुंडम प्रियम ततः सर्वम गोपीषु सेविका विष्णोरत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण विष्णु को प्रिय है, उसी प्रकार उनके स्नान का स्थान राधा कुंड भी उन्हें उतना ही प्रिय है। समस्त गोपियों में वे ही अकेले भगवान की परम प्रिया के रूप में है। अतः कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंततः राधा कुंड की शरण ग्रहण करनी चाहिए और वहां रहकर आजीवन भक्ति करनी चाहिए। उपदेशामृत के 10वें श्लोक में रूप गोस्वामी का यही निष्कर्ष है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू संता जी। तो देखिए कि 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। जैसे हमने ये डिस्कस करा कि ज्ञानी की शुरुआत कहाँ से होती है, जब वो यहाँ से शुरुआत मतलब इस बात को समझता है कि नहीं ये सच में सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन ये तो जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिलने वाला है। तो ग्रेजुअली वो स्पिरिचुअलिटी में फिर उसको समझ में आता है कि अच्छा ये सारा कुछ तो मैं शास्त्रों से और से ही देख रहा हूँ कि कैसे पूजा पाठ करना चाहिए और कैसे क्या करूँ कि मेरा जीवन शांतिमय रहे। तो वही उन वेद शास्त्रों से ही वो समझ रहा है। फिर ग्रेजुअली उसको लगता है कि जब इसमें भी सेटिस्फैक्शन नहीं है तो और समझने का प्रयास करता है कि फिर शास्त्र और क्या बताते हैं। एंड देन उसको जब बताया जाता है कि भक्ति है ना, कई बार इस पर हमने चर्चा करी है कि इसीलिए हम जो कई बार ये जो प्रश्न कई बार लोग पूछते हैं कि अगर भक्ति ही करना है तो भगवान ने फिर इतने सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑप्शंस क्यों दिए हैं शास्त्रों में, क्यों ये हर मार्ग इतने सारे मार्ग दिए हैं। फिर इवन सेंस एंजॉयमेंट के विषय में भी इतना कुछ शास्त्रों में क्यों डिस्क्राइब किया गया है ना। इवन आप किसी को मैथुन जीवन एंजॉय करना है वो भी बताया गया, तो ये सारा क्यों बताया गया है ना। इवन एक बार एक डिवोटी ये भी प्रश्न पूछ रहे थे कि कई बार कई मंदिरों में हम जाते हैं तो मंदिरों के बाहर इवन मैथुन का भी ऐसा मंदिरों में बनवाया गया, कई राजाओं के द्वारा कई मंदिरों में जाएंगे तो इवन अलग अलग तरीके ये सारी चीज मतलब ये सारा भी कार्व किया गया पत्थरों के ऊपर। तो कई बार एक मतलब ये लोग पूछते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग अगर ये चीज़ें सही नहीं हैं तो फिर ये सारी चीज़ों को क्यों इधर उधर कार्व किया गया है, मतलब मंदिरों के रास्ते में जब हम जा रहे हैं तो ऐसा क्यों है। कई मंदिरों में ऐसा देखने को मिलता है। तो वही है कि यही चीज़ को बताने के लिए कि जब तक इन सब से बाहर निकल के हम अगर इन सब से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक फिर भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, है ना। तो उसका पर्पस तो यही है। तो ये सारी चीज़ें शास्त्रों में इसलिए बताई गई है कि व्यक्ति एक्सप्लोर करे, एक्सप्लोर करके अगर उसके अंदर डायरेक्ट अगर सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए ऑप्शन दे दिया जाए और कुछ दिया ही नहीं जाए तो फिर मतलब उसके पास वही काइंड ऑफ मजबूरी वाली बात हो जाएगी। तो चूंकि जीवात्मा इस भौतिक जगत में आया है तो उसके पास ऑप्शंस होने चाहिए। भगवान ने हर तरीके से ऑप्शंस तो दिए हैं, 84 लाख योनियां दे दी, चलो एक्सप्लोर करो भगवान की भक्ति को। मतलब भक्ति के अलावा अगर तुमको लगता है कि जीवन में आनंद है एक्सप्लोर कर लो। फिर अगर तो आपको लगता है कि ये करना है, ये करना है, वो करना है, जो भी करना है, सारे ऑप्शंस दे दिए, है ना। बट अल्टीमेटली ये सब करने के बाद भगवान यही चाहते हैं कि जीवात्मा जितनी जल्दी से जल्दी ये रियलाइज कर सके कि जीवन में भगवान के अलावा तो प्रेम सुख शांति नहीं मिलने वाला है। तो भगवान थोड़ा ये सारा प्रोसेस और शास्त्र वगैरह में ये सारी चीज़ें बता के और फास्टेन करना चाहते, थोड़ा भगवान जल्दी से हमें वो जो अनुभव है जिसको हम लेने आए हैं भगवान जल्दी देना चाहते हैं कि तुम अपने हिसाब से करते रहोगे तब तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं एकदम शास्त्रों में बता दी कि ठीक है अगर यही करना है तो बेस्ट तरीका क्या है ना। आपको जो इंद्र तृप्ति ही करनी है तो इंद्र तृप्ति का भी बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, करके देखो, है ना। तो फिर भगवान के बताए गए तरीकों से इंद्र तृप्ति भी करे शास्त्रों के हिसाब से तो लगता है कि हाँ इंद्र तृप्ति तो पहले तो हमें इंद्र तृप्ति करना भी नहीं आता था, अब तो इंद्र तृप्ति भी कर रहे हैं, है ना। तो जब ऐसे इंद्र तृप्ति करके एंड देन जब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तब फिर लगता है कि नहीं वास्तव में, है ना। तो इस तरीके से लिए सारा एक्सप्लोरेशन तो बना है कि हम तो जैसे ही व्यक्ति ज्ञान शुरुआत इसी से होता है कि सच में ये सेंस ग्रेटिफिकेशन में भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। और ऐसा करते करते जब पूरा सारा ज्ञान जाके जब मैच्योर होता है, मैच्योर अवस्था में फिर क्या आता है कि जो बहुनाम जन्मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, है ना। तो ज्ञानवान माम, तो ये जो फाइनली यही ज्ञान का जो परिकाष्ठा है, ज्ञान जहाँ पे कंप्लीट होता है वो यही है कि क्या समझना, वासुदेव सर्वमिति, है ना। तो वासुदेव ही सब कुछ है। इस बात को जब हम लोग समझ के भगवान की फाइनली शरण लेते हैं तो वैसा फिर हमें बनना है ना। तो दैट इज मतलब ये जो अल्टीमेट पीक है, ये फाइनल जो डेस्टिनेशन है ज्ञानी का, है ना, कहाँ तक पहुँचना, इस बात को समझना, ये वासुदेव ही सब कुछ है ना। तो ये स्टेज है। और तो इसमें भी बताया जा रहा है कि तो ये फिर भगवान की भक्ति में आते हैं और भगवान की भक्ति के भी अनेक अनेक रस हैं, है ना, अलग अलग रस हैं जिसमें भगवान की भक्ति करी जाती है। और
उसमें भी जैसे बताया गया है कि समस्त भक्तों में गोपियाँ श्रेष्ठ मानी जाती हैं, है ना? तो अब यहाँ पे भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 दिन पहले एक डिवोटी से यही डिस्कशन हो रहा था कि जैसे ही हम ये श्रेष्ठ वर्ड सुनते हैं, है ना? जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन था कि हम लोग ये चीज़ ऐसे एक बार सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हमारा वो भाव भी नहीं है कि जैसे वृंदावन में कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे, है ना? तो हमारा वो भाव भी नहीं है ना? क्योंकि हमारे लिए जो मेन है कि राधा कृष्ण दोनों ही महत्वपूर्ण है। ऐसा करके हमने डिस्कशन किया था। तो ये प्रश्न था कि जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं या सुनते हैं कि ये श्रेष्ठ है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गोपियों की भक्ति श्रेष्ठ है, तो फिर कहीं न कहीं बाकी जो पाथ्स हैं, बाकी जो लोग कर रहे हैं, तो उनके प्रति हमारे अंदर एक सुपीरियरिटी की भावना भी आ जाती है ना? तो अगर ये बताना क्या वास्तव में ज़रूरी है कि ये मार्ग श्रेष्ठ है? अगर नहीं बताया जाए, तो फिर वो सुपीरियरिटी की भावना से हम बच जाएँगे। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब इस तरीके से हम सुनते हैं श्रेष्ठ, है ना? तो हम सभी के अंदर ये श्रेष्ठता का भाव, अपने आप को प्रूव करने का भाव, है ना? कि हम सबसे बेहतर है, ये तो कूट-कूट के भरा हुआ है ना? हर किसी के अंदर है। बस हम मतलब ये क्यों है ना? क्योंकि द्वेष जो है एक महामारी है ना? और बिकॉज़ ऑफ एनवियसनेस, बिकॉज़ ऑफ द्वेष हर किसी से है ही। तो हर व्यक्ति यही प्रयास करता है कि दूसरे से अपने आप को कैसे मैं बेहतर सिद्ध करूं। जब तक हम इस भौतिक जगत में थे, है ना? जब तक इस मटेरियल वर्ल्ड में थे, तो हम मटेरियल चीज़ों में अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने का प्रयास करते थे, है ना? जब आप भक्ति में आ गए, तो भक्ति को भी उसी के लिए यूज़ करते हैं हम, है ना? कि मैं बेस्ट हूँ, है ना? सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरी भक्ति बेस्ट है, ऐसा करके। क्योंकि ये जो द्वेष है इतनी आसानी से तो जाता नहीं है ना? सबसे मुश्किल है ये द्वेष का जाना। और ये जब तक द्वेष नहीं जाएगा, तब तक हम इस भौतिक जगत से तो बाहर निकल ही नहीं सकते। तो ये द्वेष का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर प्रूफ कराने का प्रयास करता है दूसरे से। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम भक्ति में आते हैं और भक्ति के कार्यों को करने लगते हैं जो भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपा करते हुए हमें दी है। उस कृपा को भी हम दूसरे से द्वेष करने का माध्यम बना देते हैं। कितना दुर्भाग्य है हमारा, है ना? अगर भगवान ने हमें कुछ आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी भगवान ने हमें कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टैलेंट दिया, उनकी कृपा से, उनके स्पिरिचुअल मास्टर, उनके काउंसलर, उनके फैसिलिटेटर या बाकी वैष्णवों की कृपा से अगर उनको कोई अवसर मिला किसी भी तरह की सेवा करने के लिए, लेट इट बी एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, ये सेवा हम तो कर नहीं रहे, है ना? ये तो हमें भगवान की अहेतु की कृपा है ना? करोड़ों लक्ष्मियाँ लाइन लगा के खड़ी रहती है वैकुंठ में और हमें वो सेवा मिल रही है। और भगवान हमें मोटिवेट करने के लिए, भक्त लोग हमें मोटिवेट करने के लिए थोड़ा कई बार अप्रिशिएट करते हैं, कई बार हमें मोटिवेट करते हैं, कई बार भगवान भी चाहते हैं कि व्यक्ति जीवात्मा को थोड़ा मोटिवेट करा जाए। तो वैसा करके हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है भक्ति की। और हम इतने अनफॉर्चुनेट हैं, इतने माइजर हैं, है ना? कि हम क्या करते हैं कि उस कृपा को भी एनवियसनेस का फ्यूल बना देते हैं, है ना? एनवियसनेस का फ्यूल बना देते हैं, तुरंत दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं कि देखो मैं तो ये कर रहा हूँ। और फिर इसका रिजल्ट यही होता है कि फिर भगवान फिर वो कृपा ले लेते हैं, हम चारों खाने चित्त हो जाते हैं और फिर हमारा द्वेष ऐसे ही मेंटेन रहता है या फिर और हम क्रोध में बदल जाता है। तो बहुत भगवान भी बेचारे, भगवान कभी ना वो वाली स्थिति हो जाती है कि क्या करे, अभी इससे अभी ले तो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और बाकी लोगों को और उससे झगड़ा करने लगेगा। अगर टैलेंट देते रहें तो ये पवडअप होता रहेगा। तो भगवान को भी हम कंफ्यूज कर देते हैं, इतने नालायक हैं, ये भी करे क्या इसके साथ, है ना? तो यही है कि ये थोड़ा इससे बच के रहना है कि अल्टीमेटली हम जो सीख रहे हैं, ये क्यों बताया जा रहा है ना, समस्त भक्तों में गोपियाँ श्रेष्ठ या जो बताया जा रहा है, तो या कि हमारा ये भाव नहीं है, ये मूड है, वो हमें डायरेक्शन देने के लिए बताया जा रहा है। हमारा पर्पस हमारा पर्पस कभी भी दूसरे लोगों से कंपेयर करना नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि कोई ज्ञानी है, योगी है, हम पढ़ते हैं भक्त उनसे श्रेष्ठ है ना? क्योंकि ये सबसे भक्त भगवान के पर्सनल फॉर्म को समझते हैं। लेकिन हम अगर किसी योगी को देख रहे हैं, है ना, तो हमें उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। हमारे हृदय में उनके प्रति भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना? क्यों रिस्पेक्ट होना चाहिए? कि वो किस स्तर के योगी हैं हमें नहीं पता, बट हम अभी भक्ति में आए हैं, बट हम अभी भक्त हैं नहीं, हम अभी कम भक्त हैं, है ना?
हम अभी कुछ भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम तो वास्तव में शिला प्रभुपाद जी की कृपा है, तो हम थोड़ा बहुत जो भी कुछ कर पा रहे हैं। एक बार मैंने पूछा मतलब प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी हम लोग कई बार वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन के भक्तों को शास्त्रों में इतना ग्लोरीफाई किया गया है कि वो इतने भगवान के इतने करीब हैं, और ये वृंदावन धाम भी भगवान के गोलोक वृंदावन धाम से अभिन्न है। बट वहाँ पे भी हम कई बार देखते हैं वहाँ के लोगों को, तो देखते हैं कि वो मतलब हम अगर खुद से कंपेयर करते हैं उनको, तो लगता है कि अरे हम तो बढ़िया धोती कुर्ता पहन के जा रहे हैं और बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, माला वाला करते हैं जाके, और वहाँ पे देखते हैं कि लोग कई बार नशा भी कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें हमें दिखती है जो कि मतलब सही नहीं लगती है, शास्त्रों के विपरीत लगती है। तो हमारे अंदर फिर कंपैरिजन आता है और हमें लगता है कि हम ब्रजवासियों को कैसे श्रेष्ठ माने, उनसे अच्छा तो स्थिति हमारी है ना। तो फिर प्रभु जी ने भी बताया कि देखो एक्चुअली क्या है कि ये हम जो भी कर रहे हैं ना, ये हमारे खुद का नेचुरल नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं सिर्फ हमारे आचार्यों की कृपा है, वैष्णवों की कृपा है, शिला प्रभुपाद जी की कृपा है ना। अगर शिला प्रभुपाद जी नहीं होते, है ना, हमारे आचार्य नहीं होते और हमें ये डायरेक्शन नहीं दिए होते, तो फिर हम क्या कर रहे होते ये हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो मुझे बताया कि आप अपने पहले जीवन में ज़रा थोड़ा पीछे के जीवन में जाओ, है ना, और फिर थोड़ा सोचो। तो फिर मैं तो सच में डर गया, यानी कि वास्तव में अभी मैं जो कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता हूँ, बिल्कुल करने का कोई चांस ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रभुपाद जी की गुरु परंपरा की कृपा ही है ना। तो उस दिन से मेरा ब्रजवासियों के प्रति फिर नेचुरल रिस्पेक्ट आ गया, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो उनका बिल्कुल नेचुरल है, स्वतः कर रहे हैं वो, है ना। बट हम जो कर रहे हैं ये हमारे आचार्यों की, वैष्णवों की कृपा से कर रहे हैं, है ना। तो ये समझना होगा। तो अगर कोई योगी भी है, कोई ज्ञानी जिस तरह का है, अलग-अलग हम जाएँ, कोई बोल भी रहा है जैसा ऐसा राधे राधे श्याम राधे, हमें सभी के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, है ना। वो जो भी करे, क्योंकि कोई भाव मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गोपियों श्रेष्ठ है तो बाकी भाव को गलत बताया जा रहा है। हर भाव ठीक है, हर भाव अच्छा है, भगवान की सेवा में जो भी भाव है, वो भाव तो अच्छा ही है। लेकिन हमें हमें ये डायरेक्शन दिया जा रहा है, हमारे ऊपर भगवान की तो विशेष कृपा है, आचार्यों की विशेष कृपा है कि हमें जो श्रेष्ठ है वो चीज़ें बताई जा रही हैं, वो चीज़ समझाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरों से वो द्वेष करना है या दूसरे से सुपीरियर, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना है प्रभु जी माता जी, है ना, हम लोगों को कभी भी अपने आप अंदर ये भाव आए कि हम सुपीरियर हैं दूसरों से, है ना। तो ये याद रखना है कि हम अपना जीवन याद करना है ना। मोस्टली देखेंगे तो हम पूरा या तो उल्टी-पुल्टी हरकत कर रहे थे, या तो फिज़िकली या तो मेंटली, है ना। तो अगर ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे तो समझेंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं, है ना। पहले हम क्या कर रहे थे, उल्टा-पुल्टा हरकत करते रहते थे, आज हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वैष्णव और भक्तों की तो कृपा ही तो है। एंड तो हम इस कृपा के बेसिस पे द्वेष कैसे कर सकते हैं किसी से, है ना। द्वेष कैसे कर सकते हैं, अपने आप को सुपीरियर कैसे बता सकते हैं। हमें अगर कोई चीज़ ज़्यादा मिला है, तो हमको ये समझना होगा कि हम सबसे नालायक थे, इसलिए हमें ज़्यादा दिया गया है, ताकि उनको थोड़ा-सा भी कृपा से भी उनका भला हो जाएगा। हमें भगवान को ज़्यादा कृपा देनी पड़ी है। अगर हमारे अंदर कुछ टैलेंट है कि हम वो कार्य दूसरे भक्तों से ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी स्थिति ज़्यादा खराब थी और हमें ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत थी, इसलिए हमें भगवान ने वो टैलेंट दिया है ना? हमें समझना होगा कि अगर हमारे अंदर कुछ भगवान ने कुछ टैलेंट दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि हमें भगवान ने देखा कि इसको बहुत मोटिवेशन की आवश्यकता है ना? इसको बहुत मोटिवेशन की आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने हमें वो टैलेंट दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसी टैलेंट को हम सुपीरियर प्रूव करने में लगा देते हैं। मतलब सो अनफॉर्च्यूनेट वी आर, है ना? सो अनफॉर्च्यूनेट वी आर। भगवान की कृपा को भी हम क्या कर रहे हैं, है ना? तो हमेशा ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि यही समझेंगे तो हम विनम्र रहेंगे कि हमारी स्थिति ज़्यादा खराब है, इसलिए भगवान ने हमें वो चीज़ें दी है, अदरवाइज़ हम कुछ भी नहीं कर पाते, है ना? तो ये समझना है कि हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, व्हाटएवर वी आर डूइंग हम। बट ठीक है, ये पता होना ज़रूरी है कि क्या भाव, क्योंकि देखिए पता होना क्यों ज़रूरी है ना, पता अब यही बात है कि फिर बताया क्यों जाता है, क्योंकि जब तक हमें नहीं बताया जाएगा कि ये पाथ सर्वश्रेष्ठ है, तो हमें रियलाइज़ नहीं होगा कि व्हाट वी आर एक्चुअली गेटिंग, है ना। हमें वास्तव में क्या मिल रहा है, ये पता ही नहीं चलेगा, तो हम फिर उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे, मतलब अपना 100% नहीं दे पाएँगे। और जब हमें ये समझ में आता है कि हमें जो मिल रहा है वो वास्तव में, मतलब सोचिए कि इतने सारे कर्मी के बाद फिर कोई ज्ञानी बनता है, ज्ञानी के बाद फिर कोई योगी, फिर भक्त बनता है, भक्तों में भी फिर भगवान की भक्ति में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर भगवान में भी शास्त्रों के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान को समझना, और उसमें भी अलग-अलग है, उसमें भी जो गोपियों का भाव है ना? मतलब आप सोचिए कि कितना विरली स्थिति हो गई हमारी, है ना?
कितना मतलब कितना भगवान तो मतलब यहाँ पे भगवान तो भगवद गीता में खुद ही बोल रहे हैं कि ये दुर्लभ है महात्मा, ऐसे महात्मा दुर्लभ है ना। तो हम वैसे नहीं हैं, बट हमें कृपा बस वो चीज़ें मिल रही है, तो अपने आप को हमेशा ये समझना होगा, है ना। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्ण को जो गोपियाँ हैं वो क्यों सर्वश्रेष्ठ है ना, क्योंकि उनको कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, बस एक ही चीज़ है कि भगवान मतलब भगवान संतुष्ट हों, है ना। उसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए, कोई आशा नहीं, है ना। मतलब कुछ भी भगवान से इन रिटर्न नहीं चाहिए, है ना। भगवान कभी-कभी अपने आप को अलग करके उनको कष्ट भी देते हैं, फिर भी वो भगवान को भूल नहीं सकती हैं, है ना। जब उद्धव आते हैं और बताते हैं कि कहते हैं कि वो तो परमात्मा कि आप क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। गोपियों को ज्ञान देने के लिए आते हैं कि आप टेंशन क्यों ले रहे हो? भगवान तो हर किसी के हृदय में है, कृष्ण तो हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में है ना। अभी आप तो परमात्मा के रूप में हो, आप तो वहाँ उनका स्मरण कर सकते हो, ये सब तो इसलिए आप टेंशन क्यों ले रहे हो? कृष्ण चले गए, कोई बात नहीं, परमात्मा के रूप में तो हैं। तो गोपियाँ क्या बोल रही हैं कि वो तो हम मतलब परमात्मा तो छोड़ो, उतना हमें नहीं पता। हमें कृष्ण को हम तो चाहते हैं कृष्ण को भूलना, हम भूल नहीं पा रहे हैं, पहले ये बताओ कि भूले कैसे? है ना? याद करें परमात्मा के रूप में इधर-उधर ऐसा करके, वो तो हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम याद करना नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि हम भूल नहीं पा रहे और हम चाहते हैं कोई ऐसा मेथड बताओ कि हम कृष्ण को भूल पाएँ, क्योंकि हम भूल ही नहीं पा रहे हैं। तब जो उद्धव जी हैं उनका सर चक्कर खाने लगता है कि माय गॉड ये लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान को याद कैसे करें, है ना? हाउ टू रिमेंबर कृष्णा, यही तो है अल्टीमेटली भक्ति की। हाउ टू रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कैसे भगवान का हमेशा, पूरे वेद शास्त्र यही है, अल्टीमेटली कंक्लूजन है, कैसे भगवान को हमेशा याद रखे और कैसे भगवान को कभी नहीं भूले। यही अल्टीमेटली भक्ति का यही है, कैसे भगवान को हमेशा याद रखे और कैसे भगवान को कभी नहीं भूले। तो यही अल्टीमेट है प्रिंसिपल, है ना। और ये तो बोल रही है कि भूले कैसे ये बताओ, है ना। तो फिर उद्धव जी पूरा चक्कर खाने लगते हैं, है ना। तो वो गोपियों का भाव है ना। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गोपियाँ वास्तव में कृष्ण से कभी विलग हुई ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि हमेशा भगवान के विषय में चिंतन ही करती रहती थी। तो ये भक्त का क्या है कि यही है कि एक्सटर्नली वो सेवा में लगा रहेगा और इंटरनली हमेशा भगवान के जो गोपियों का भाव है कि भगवान को से सेपरेशन वो फ़ील करता रहेगा कि कैसे भगवान मतलब ये सारा जो गोपियों का मूड है, गोपियों का भाव है, वो फ़ील भी करता रहेगा भगवान से सेपरेशन भी, और एक्सटर्नली वो सेवा में भी लगा रहेगा। तो मतलब ये मूड है, ये भाव है ना? तो सोचिए कि तो ख़ैर इस पे आते हैं वापस कि तो बताया क्यों जा रहा है? तो एक तरह से ये समझना कि अगर हाईएस्ट नहीं बताया जाएगा तो हमें क्या मिल रहा है वो रियलाइज़ नहीं हो पाएगा। तो अगर रियलाइज़ होगा तो हम सोचेंगे कि हम बिल्कुल लायक नहीं हैं, फिर भी हमें इतना कुछ मिल रहा है तो कम से कम कुछ तो प्रयास करें। तो ये एक बात है। और दूसरा क्या है ना कि अगर तीसरा जो पॉइंट है, सॉरी, पहला तो ये है कि हमें खुद के लिए बताया जा रहा है ताकि हमें डायरेक्शन मिल सके, हम कहीं गलत डेविएट ना हो जाएँ, है ना? हम कहीं इधर-उधर डेविएट नहीं हो जाए, इसलिए बताया जा रहा है ना? दूसरा रीज़न क्यों श्रेष्ठ बताया जा रहा है, क्योंकि वास्तव में ये है श्रेष्ठ, इस यहाँ पे जो भाव है गोपियों का वो हाईएस्ट है और हमें बताया जा रहा है ताकि हम फिर हमारे अंदर, है ना, वो एक फ़ेथ रहे और हमारे अंदर हम जैसे कई बार क्या होता है लोग सिगरेट पीने में शर्माते नहीं हैं, है ना? बट माला जप में माला किसी के हाथ में आप देखिए कि सिगरेट लेके घूमता रहेगा, है ना? सीपी में जाइए, इधर-उधर घूमते रहते हैं लोग, तो उनको शर्म नहीं आती है ना? लेकिन हम अगर धोती-कुर्ता पहने हैं, हाथ में जपमाला है, तिलक लगा है, तो हमें कई बार शर्म आती है, जब लोग हमें घूरने लगते हैं तो। तो इसलिए बताया जा रहा है कि वो श्रेष्ठ है ना? आपको ऐसा आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है ना? तो इस तरीके से बताया जा रहा है ना? और ये चीज़ है जो मेन इम्पोर्टेंट क्या है, ये वाला जो प्रश्न था कि राधे राधे श्याम दे या ये उसमें उसमें क्या है ना, इस चीज़ में थोड़ा-सा ड्रेंच ऑफ मतलब क्या है ना कि थोड़ा एक यूज़ करने वाला एक थोड़ा-सा टेंडेंसी आ जाता है। जैसे देखिए कई सारे मायावादी लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, है ना? और हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप करते हैं और भगवान के अर्च वगैरह की सेवा भी करते हैं। मायावादियों में अलग-अलग कैटेगरी है। तो वो लेकिन कब तक करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जप या ये कब तक करते हैं? जब तक वो सन्यासी नहीं बन जाते। जब सन्यासी बनते हैं तो उनका एक भाव आता है, मतलब उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे ही हम सन्यासी बन गए तो हम क्या बन गए? हम नारायण बन गए। तो भगवान को भी क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं, सोचिए। भगवान के विग्रह का भी यूज़ करना हो गया, है ना? कि भगवान आज हम हरे कृष्ण मंत्र क्यों कर रहे हैं? भगवान के अर्च विग्रह की सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक हम भगवान नहीं हैं। जिस दिन हम भगवान बन जाएँगे ना, उस दिन
हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो ये वाला जो ये जो मूड है, हमें इससे बचना है, इसलिए ये चीज़ बताया जा रहा है कि हमारा ये मूड कि भगवान की वगैरह की सेवा कब तक करनी है? जब तक भगवान नहीं बन जाए। राधा रानी की सेवा कब तक करनी है? जब तक कृष्ण नहीं मिला दे। गुरु की सेवा कब तक करनी है? जब तक कृष्ण नहीं, बट हमारा ऐसा भाव नहीं है ना? हमारा ये नहीं है कि हम ठीक है, जस्ट कोई एक लैडर के रूप में नहीं है कि ये छोड़ दो, दूसरे पे आ जाओ, अभी छोड़ो, ये बस एक यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए नहीं, हमारा है कि हम हमारे चाहे डिवोटीज़ हों, हर भक्त हमारे जीवन में, हर कोई हमारे लिए, हमारा उसको कभी यूज़ करने वाला थोड़ा-सा भाव हमें नहीं रखना है ना? कि हमारे लिए हम तो भगवत धाम जाके भी हमारा तो यही ऐसा नहीं हम कृष्ण के, हमारा ये भाव नहीं हम कृष्ण की सेवा करेंगे। हम तो हमारा यही मूड, यही भाव रहता है कि हम तो क्वालिफ़ाइड नहीं हैं, है ना? हम क्या करते हैं, हम तो यही है कि हम वहाँ जाके भी गुरु की सेवा करेंगे, कृष्ण की सेवा मतलब कृष्ण की सेवा थ्रू गुरु करेंगे, है ना? थ्रू गुरु करेंगे, थ्रू वैष्णव करेंगे। और ये चैतन्य चरितामृत में भाव भी बताया जा रहा है कि यही भाव होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सोचता है मैं ये मेरा भक्त, ये भगवान का भक्त है, वो कभी मेरा भक्त है ही नहीं। जो सोचता है कि ये मेरे भक्तों का भक्त है, वो वास्तव में मेरा भक्त है। तो यही मूड है हमारा कि हम वहाँ भी जाके ऐसे कृष्ण की सेवा नहीं मांगते, हम तो अपने आप को क्वालिफ़ाइड नहीं समझते हैं, उस समय भी नहीं समझेंगे। हम तो यही है कि हम वैष्णव जो सीनियर वैष्णव आचार्य हैं, गुरु परंपरा है, उनकी सेवा हम करेंगे, वो भगवान की सेवा करने के लिए क्वालिफ़ाइड, और उनका भी यही भाव है, वो भी अपने आप को डायरेक्ट क्वालिफ़ाइड नहीं समझते। तो यही बड़ा ज़रूरी है ना? जैसे हम प्रार्थना भी करते हैं तुलसी आरती में कि यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, है ना? सखीर अनुगत करो, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए कर निज दासी। तो हमें क्या करें कि हमें ये अनुगत्य काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है ना? यही हमको वास्तव में यही भक्ति का जो वृंदावन में कौन प्रवेश कर सकता है जिसके अंदर ये जो काउंसलिंग लेने के लिए रेडी है ना? बाईपास करने वाली टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। काउंसलिंग अंडर अंडर गाइडेंस, जैसे महाराज जी एक दिन बता रहे थे कि प्रमुख लोकनाथ स्वामी महाराज जी का एक लेक्चर सुन रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट बताया था कि जो लक्ष्मी जी हैं उनको प्रवेश नहीं मिलता है व्रजधाम में, क्योंकि वो अनुगत्य स्वीकार नहीं कर पाती है। हल्का सा उनको एक प्राइड है ना? मैं तो ऐसे वैकुंठ में रहती हूँ वगैरह वगैरह करके ना, तो थोड़ा सा है ना? तो इसीलिए वो भी वहाँ नहीं जा पाती हैं। तो वो भी तपस्या कर रही हैं, लेकिन ब्रजधाम में क्या है कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरत है, अनुगत्य स्वीकार करना, है ना? अभी तो ये चीज़ थोड़ा समझना होगा, है ना? कि हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी जैसे हमने बताया कि लक्ष्मी जी, अब आप सोचिए हमारा कुछ कंपैरिज़न है क्या लक्ष्मी जी से, है ना? फिर भी अगर हम ये चीज़ बता रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इसलिए शेयर किया जा रहा है कि हम ऐसा नहीं भी कल को हम लक्ष्मी जी से ही कॉम्पिटिशन करने लगे, अरे आपका तो कुछ नहीं है, मेरे तो काउंसलर है कोई मेरे तो काउंसलर है इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु, आपके तो कोई काउंसलर ही नहीं है ना? तो मैं तो आपसे बेस्ट हो गया, सर्वश्रेष्ठ हो गया। तो ऐसा हम गड़बड़ नहीं करें, है ना? क्योंकि हम अभी जो भी कर रहे हैं ना, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हम तो ये सब अंदर से अभी भक्ति तो कुछ भी नहीं है। जब बीच में थोड़ा-सा निचोड़ा जाता है तो सारा हरि बोल होना शुरू हो जाता है हमारा, है कि नहीं? अभी तो हमें जो डायरेक्शन हमारे आचार्यों की कृपा से बहुत पॉज़लेस में से थोड़ा बहुत बताया जा रहा है, हम तो अभी जस्ट बेबी स्टेप ले रहे हैं, है कि नहीं? तो हमें ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हम बिल्कुल भी डेविएट ना हो जाएँ उस पाथ से, इसलिए ये चीज़ें बताई जा रही है ना? और हमारा जो भाव है वो करेक्ट रहे। आज पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी की एनिवर्सरी है, तो और अखिलेश प्रभु जी की, तो हम लोग सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और भी इन्हीं का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो बता सकते हैं तो हम लोग सभी ऐसा प्रार्थना करेंगे उनके लिए। हरे कृष्णा मंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा, हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम